हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तब आपको उसमें क्या लिखना है, कैसे फिगर बनाना है, वो हर एक चीज आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत इजी डायग्राम मेंशन करेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो फिगर है, ये हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आप लोग इसको देखिए, आपको स्क्रीनशॉट करने का फुल मौका दिया जाएगा। पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में फिर आपको सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है, आपको ऐसे बनाना है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में या बुक में देखा होगा, बहुत ही हार्ड डायग्राम है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत इजी डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार मेल में जो प्रमुख लैंगिक अंग प्रमुख जो जनन अंग होते हैं, वृषण होते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं, उसी प्रकार फीमेल में जो प्रमुख अंग होते हैं वो अंडाशय होते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे ये इन्हें प्रमुख अंग कहते हैं। अंडाशय से, ये अंडाशय है, इससे एक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन कहते हैं, जिससे द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण बोले तो जैसे पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन के स्राव से द्वितीय लैंगिक गौण लैंगिक लक्षणों का जो स्राव होता है, जैसे पुरुषों में आवाज का भारी होना या कंधे चौड़े होना, ये सब उनके द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है। इसी प्रकार जो फीमेल में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, वो आवाज का सुरीली होना या स्तन का विकास होना, शरीर पर वसीय ऊतक का बनना, ये सब होते हैं जो फीमेल में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये अंडाशय है, इसको प्रमुख अंग, जो फीमेल में प्रमुख जनन अंग कहते हैं। इनकी जो संरचना होती है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इनकी संरचना एक जोड़ी उदर गुहा के दोनों ओर स्थित होते हैं। उदर गुहा मतलब पेट में जो लिगामेंट के द्वारा ये लटके रहते हैं, इनमें से ही अंडाणु निकलते हैं। जो ये आपको जो संरचना दिख रही है, ये उदर गुहा में जो ये जो संरचना है, इसे हम अंडाशय कहते हैं। ये उदर गुहा में लटके रहते हैं, इनसे ही ओवम का निर्माण होता है। यहाँ पर बहुत सारे ओवम होते हैं, जिससे इनका निर्माण होता है, जिससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण का दिखाई पड़ते हैं फीमेल में। और एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है, ये भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है। और एक ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन होता है, यह माहवारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। माहवारी बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म की जो प्रक्रिया को प्रेरित करता है या नियंत्रित करता है। रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन का स्राव होता है अंडाशय से। ये प्रसव पीड़ा, जब प्रसव का जो टाइप होता है डिलीवरी जिसको कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसव किसे कहते हैं, तो युग्मनज का फीमेल के शरीर से बाहर निकलना प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। तो ये प्रसव के दौरान जो पेन होता है, तो ये जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन है, उसको कम करने का कार्य करता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यूट्रस, जिसको नॉर्मल भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं, ये स्त्री में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी कहते हैं। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर आपूर्ति होती है
और एक पार्ट जो होता है फीमेल में वो होता है वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं। ये गर्भाशय प्रतिग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जिस प्रकार जो मेल में जो पेनिस होता है वो स्पर्म को फीमेल के वेजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी प्रकार जो फीमेल में वेजाइना होती है वो पुरुषों से मैथुन के दौरान बीज को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अंडाशय है, ये दोनों तरफ लिगामेंट उदर गुहा में लटके रहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाणु तथा शुक्राणु मादा के शरीर में कहां पर मिलते हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही ये फर्टिलाइज होते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, ये ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा, और ये वेजाइना है। इनके पार्ट को कैसे आपको लिखना है ये मैंने आपको बताया। आप थोड़ा देखिए, जब स्पर्म वेजाइना के थ्रू जब इसमें पहुंचते हैं, देखिए थोड़ा फर्टिलाइजेशन में आपको समझा रहा हूं। जब स्पर्म इसके वेजाइना के माध्यम से पहुंचते हैं, कहां, यूट्रस के सहायता से तैरते हुए जो फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, और इधर से जो होता है ओवम का निर्माण होता है। फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। ये इधर की सहायता से आकर जब फैलोपियन ट्यूब में, जब फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइज होते हैं, तभी जो होती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहते हैं कि जो फीमेल में जो अंडा जनन की प्रक्रिया तभी स्टार्ट हो जाती है जब वह अपने माँ के गर्भ में रहती है, लेकिन जब उसका जन्म होता है उसके पश्चात ये जो प्रक्रिया है ये रुक जाती है। फिर जब अंडा जनन की प्रक्रिया जब वो 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रारंभ होता है, उसके दौरान ये जो प्रक्रिया होती है स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओवम होते हैं वो असंख्य ओवम होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। जब यहाँ पर स्पर्म जाते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, फिर यहाँ से जो ओवम निकलते हैं और ये आपस में जब फर्टिलाइज होते हैं, कोई भी एक ओवम है और एक स्पर्म यहाँ पर पहुंचकर जब इसको फर्टिलाइज कर देता है, फर्टिलाइज जो हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में बताया है कि उसके आगे जो एक्रोसोम होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, निषेचन हो जाता है। फिर यहाँ पर एक जायगोट का निर्माण होता है जिसको यूमनज कहते हैं। अब यूमनज का निर्माण होता है, कब होता है? कहते हैं कि जब निषेचन कब होता है, जब स्पर्म एंड ओवम एक टाइमिंग पर फर्टिलाइज होते हैं। जब एक टाइमिंग पर जब मिलते हैं तब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और फिर यहाँ पर यूमनज का निर्माण हो जाता है। फिर जो यूमनज है वो धीरे धीरे खिसक कर ये जो यूट्रस की परत से चिपक जाता है, यूट्रस की परत से चिपक जाता है और वहां से पोषण प्रदान करता है। तो नर से शुक्राणु तथा मादा से अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया जब यहाँ पर आ जाती है, ये इससे पोषण प्रदान करने लगता है। ये यूमनज जो है ये यहाँ पर 9 माह तक पलता है। 9 माह अभी जब ये यहाँ पर पल रहा है, इसको शिशु नहीं कहेंगे, ये एक एम्ब्रियो, इसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और जब ये जो भ्रूण है ये मादा से 9 महीने के बाद में जब यह जो भ्रूण है मादा के शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया को प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। प्रसव या पार्चुरेशन, जिसको नॉर्मली भाषा में डिलीवरी कहते हैं। तो 9 माह तक यहाँ पर पलता है। उसके बाद में जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं, डिलीवरी। अब तो ये आपको ऐसा अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हमने आपको बताया कि क्या होगा, क्या आपको मेंशन करना है। आपको ऐसा फिगर बनाना है। इस फिगर में वेजाइना, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, ये इसके प्रमुख अंग हैं। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार जो पुरुष में जो प्रमुख जनन अंग होते हैं, वृषण होता है, उस प्रकार मादा में जो प्रमुख जनन अंग है वो अंडाशय होता है, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होता है। मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है। इनके क्या कार्य हैं
मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपको मेंशन करना है। यूट्रस के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। वेजाइना के बारे में हमने आपको बताया, ये आपको इतना लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो जुड़वा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समजात, एक होता है विषमजात। समजात मतलब होता है समान। जब कोई स्पर्म तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है और ओवम मान लीजिए ये जो दो ओवम, एक ओवम ये ऐसा है, दो ओवम एक साथ आए हैं और जो शुक्राणु है ये इनको घेरता है। ये शुक्राणु जो है ये इनको घेरता है, तो इसका कुछ जो अंश है वो इस अंडाणु में भी चला जाता है, कुछ इसमें भी चला जाता है। तो इससे समजात जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। फिर ये धीरे धीरे गर्भाशय में आकर यहाँ पर अलग अलग दो पार्ट बना लेते हैं और दो भ्रूण पलता है, जिससे उत्पन्न होने वाली संतानें जो होती हैं उसको समजात जुड़वा कहते हैं। हूबहू एक ही जैसे होते हैं। अब एक होता है विषमजात। जब कोई स्पर्म आता है और ओवम दो अलग अलग ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तब जो इससे जो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उसे विषमजात कहते हैं। दोनों अलग अलग, मतलब कि उसका जो हूबहू एक ही जैसी नहीं होंगे, कुछ चीजें चेंज हो जाती है, तो इसे विषमजात जुड़वा कहते हैं। तो आई होप कि आज की इस क्लास में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननतंत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने बताया, मैंने आपको जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं ये आपको बताया। ये दो प्रकार के होते हैं, समजात, विषमजात, मैंने दोनों आपको बताया। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, फिगर आपको ये वाला बनाना है, आप ये वाला बना देंगे। उसके बाद में फिर आप अंडाशय डालकर जितना मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही आप लिख देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं सब, तो वो मैंने ये चीजें आपको क्लियर करी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने के 90% चांसेस है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को पहली बार बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।